क्वेश्चन नंबर 1, वेट ऑफ आवर बॉडी मोस्टली मेड ऑफ, ऑप्शन है फ्रॉम बोन्स, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ स्किन, फ्रॉम वाटर। यानी सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में जो इसका वेट है वो वाटर का है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी रेंज 60 to 70%। द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज 50 से 5 से 65%। वाटर इन्फेंट मच हायर टिपिकली, यानी न्यू बॉर्न बेबी का जो इसमें वाटर का जो परसेंटेज होता है 75 से 78% होता है। ड्रॉपिंग टू इज और ईयर ऑफ द एज, और जब ये 1 साल का हो जाता है तो इसमें 65 से 70%। एडल्ट का होता है 60 से 70%, न्यू बॉर्न बेबी का होता है 75 से 78%, और जब वो न्यू बॉर्न बेबी 1 साल का हो जाता है तो 65 से 70% वाटर हो जाता है। और फीमेल्स में जो होता है वाटर, एडल्ट वीमेन में होता है 55 से 60%, यानी मेल से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन बॉडी कंटेन अबाउट 70% वाटर, 20 से 30% वाटर, 10 से 20% वाटर, 30 से 40% वाटर। ये हो जाएगा अबाउट 70%, यानी 60 और 70 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द परसेंटेज वाटर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज से 65%। 75% नहीं होता है, 60 से 70 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट abundant element found in human body is आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है। नियरली 99% ऑफ मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ जस्ट 6। कौन कौन? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ऑक्सीजन द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, जो लगभग 65%। इट इज फ्रॉम द मेकल 60% ह्यूमन बॉडी पार्टिसिपेटिंग कंटेंट। ठीक है। 99% कौन कौन सा होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। और इसमें तो 99% हो गया। फिर 0.85% जो होता है उसमें जो हो जाएगा पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ठीक है। इसके बाद 0.1% में आ जाएगा तुम्हारा बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन, टीन, वेनेडियम, जिंक। ये सब 0.1% से भी कम है। 99% कौन कौन हो गया? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। पहले कैल्शियम ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस कम होता है। और 0.85% में आ जाएगा कौन कौन? पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। और 0.1% से भी कम में कौन कौन आ जाएगा? बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, सिलिकॉन, टीन, वेनेडियम, जिंक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद होता है क्या? कार्बन के बाद होता है हाइड्रोजन के बाद होता है नाइट्रोजन के बाद होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम पहले हो जाएगा, इसमें कैल्शियम आ जाएगा। इसमें ऑक्सीजन 65%, कार्बन होता है 18.5%, हाइड्रोजन होता है 9.5%, नाइट्रोजन होता है 3.2%, कैल्शियम होता है तुम्हारा 1.5%। इस तरह से ये देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज विच एलिमेंट इज हाईएस्ट? तो सबसे ज़्यादा हाई ऑक्सीजन होता है 65%। द नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी 206। दो टाइप्स, ठीक है, एक्सियल, अपेंडिकुलर। एक्सियल में होता है तुम्हारा 80 बोन्स, अपेंडिकुलर में होता है 126 बोन्स। तो इस एक्सप्लेनेशन है। द नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी 206। द बॉडी ऑफ चाइल्ड हैज़ अबाउट 300 बोन्स एट बर्थ। जब उसका बर्थ होता है जो 300 बोन्स होता है जब न्यू बॉर्न बेबी का, विच डिक्रीज टू 200, which decrease the 206 bones. Some bones have fused together. These, यानी जब वो जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी बड़ा होता है तो उसका कुछ बोन्स जो होता है ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट होकर एक हो जाता है। Together these bones form the axial skeleton and the appendicular skeleton. Question number 8, how many bones are there in human skeleton? 206. Question number 9, at the age of 20 years the number of bones in human body is 206 होता है। तो 206 किस ऑप्शन में है? नन ऑफ दीज में है ना 206। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ये एयर में होता है। कौन होता है? स्टेपिज। ये स्टेपिज एयर में होता है, जो एयर का बोन स्मॉलेस्ट बोन होता है। इन स्टेपिज इज द लाइटेस्ट स्टर shaped bone and the smallest bone in the human body, found in the middle of human ears, while femur is the largest bone. femur कहाँ होता है? ये थाई का होता है। स्मॉलेस्ट बोन हो गया स्टेप्स, और हाईएस्ट हो गया लॉन्गेस्ट हो जाएगा
फ्यूमर जो थाई का बोन होता है, इट इज़ द लोकेटेड इन अपर लेग विच कनेक्ट द नी एट वन इन एंड द फर्स्ट एंड द हिप सॉकेट एट द अदर। क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी फाउंड इन एयर। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 29 होते हैं वैसे, यानी अगर उसका क्या कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन में से 29 होते हैं, लेकिन 28 इसलिए काउंट किया गया इसमें, यानी कि एक हायोइड बोन होता है इसमें, वो भी स्कल का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें काउंट नहीं किया गया है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द ह्यूमन स्केलेटन एक्सक्लूडिंग हायोइड बोन ऑफ नेक, एंड हायोइड भी स्कल का ही पार्ट होता है, लेकिन उसको एक्सक्लूड कर लिया जाएगा तो 28 बोन्स हो जाएगा। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूरोकेरेनियम एंड द फेशियल स्केलेटन, ऑल्सो कॉल्ड द विसेरियोकैरनियम। Neurocardium has 8 bones and there are 14 in the viscerocranial facial bones and remaining 6 bones occurs in the middle ear which is helpful। यानी कि 14 इसका है कि 14 बोन्स होगा, फेशियल बोन होगा, 8 जो होगा कार्नियम होगा और 6 जो होगा एयर्स का बोन होता है। ठीक है। एयर्स में हो जाएगा मेलस, हैमर, इनकस, एविला एक स्टेपिज एक होगा, स्टेरप एक होगा और हायोड एक हो, जिसको एक एक्सक्लूड कर लिया गया। और ऐसे देखा तो 29 बॉन्स होते हैं स्केलेटन में, ऑप्शन 28 है तो 28 भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है सबसे ज़्यादा, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है लेकिन मैक्सिमम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Calcium phosphate is the principal form of calcium found in bovine milk and blood. 70% of bone consists of hydroxyapatite, a calcium phosphate minerals known as bone minerals. Up to 50% of by volume and 20% by weight of human bones is modified form of hydroxyapatite। हाइड्रोक्सीपटाइट कैसे बनता है? ये कैल्शियम फॉस्फोरस बनाता है। Calcium phosphate is principal form of calcium found in bovine milk and blood. 70% of bone consists of hydroxyapatite, a calcium phosphate minerals known as bone minerals. Up to 50%। Question number 14, how many pair of ribs are there in human body? कितने पेयर? 12 पेयर होते हैं, 24। In human ribs age is made of 12 pairs, total 24 ribs bones, each are symmetrically paired at right and the left side. The ribs are flat, thin bones that together with the sternum make up the rib cage. The rib provided protection for vital organ of our body and including the heart and lungs। तो रिब्स पर कुछ और बता दूँ, ये 12 पेयर मतलब 24 बोन्स होते हैं। तो पहले 7 पेयर को ना ट्रू रिब्स बोलते हैं। पहले 7 पेयर वाले को, पहले फर्स्ट 7th पेयर वाले को ट्रू रिब्स बोलते हैं। इसके बाद नंबर 8 और 12 रिब पेयर का जो फेल्स रिब बोलते हैं, और 11 और 12 को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या हुआ? फर्स्ट 7 रिब्स को बोलेंगे ट्रू रिब्स, 8 नंबर और 12 नंबर के रिब्स को बोलेंगे फॉल्स रिब्स, और 11th और 12th नंबर के रिब्स को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है। और क्या कहते हैं, ये ट्रू रिब्स जो होता है वो वर्टेब्रा पोस्टीरियर एंड द स्टर्नम एंटेरिटी से अटैच रहता है। और नंबर 8 एंड 12 पेयर का जो रिब्स होता है वो क्या कहते हैं, वर्टेब्रा पोस्टीरियर से जो अटैच रहता है, लेकिन वो स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच रहता है, लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं रहता है। ठीक है। और 11 या 12 नंबर का रिब जो होता है वो स्टर्नम से अटैच ही नहीं होता है, इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज हॉलो, पोरस, सॉलिड, रिब्ड, या हॉलो होता है, हॉलो। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इच ह्यूमन लॉन्ग बोन इज कम्पोज ऑफ सॉफ्ट with 2 flat ends. The diaphysis resembles a hollow cylinder. It is made of hard, compact bone that is resistant to bending. The inner cavity of the diaphysis contains yellow bone marrow that stores fat. The epiphysis, a thin shell of the compact bone filled with a lattice or sponge like structure that is surrounded by red bone marrow। Question 16, what is the arthroscopy सर्जरी? ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसफर, हिप जॉइंट, इसको हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोप्लास्टी को हिप जॉइंट्स रिप्लेसमेंट बोलते हैं। हिप आर्थ्रोप्लास्टी और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इन्वॉल्व रिप्लेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट विद अ सिंथेटिक implant of repair damaged part that causing pain। Question 17, the bones are held together by elastic tissue are called ligaments, फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रिन, मसलरी। लिगामेंट्स क्या करता है? बोन को बोन से एक दूसरे से कनेक्ट करता है।
लिगामेंट आर टिश्यू कनेक्टेड टू बोन्स टू फ्रॉम अ जॉइंट ये फाइबर एंड क्लॉज। बोन से बोन को ऐड कनेक्ट करेगा, उसको लिगामेंट्स बोलेगा। मसल को बोन से या मसल को मसल से कनेक्ट हुए टेंडन या सिनियो बोलते हैं। लिगामेंट होता है बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, ये टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। और टेंडन एक सिनियो होता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल को मसल से या मसल को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडो और सिनियो। क्वेश्चन नंबर 18, plaque formed on teeth are made up of food particle only, food particle plus saliva, food particle plus saliva plus food particle plus saliva plus mouth acid plus बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी डी हो जाएगा ना, डी। फूड पार्टिकल प्लस सलाइवा प्लस माउथ एसिड्स प्लस बैक्टीरिया, यानी फूड डी के जो दो क्या कहते हैं सर, टीथ में जो वही जो लग जाता है तो उसमें फूड पार्टिकल होता है, सलाइवा भी होता है, माउथ का एसिड होता है वो भी होता है, और प्लस बैक्टीरिया भी होता है। डेंटल मास ऑफ बैक्टीरिया दैट ग्रो ऑन द सरफेस विद इन द माउथ, इट अपीयर्स एज a white yellow slime layer commonly found in between the teeth and along the cervical margins. Plaque form and the teeth are made of the food particles, saliva, mouth acid and bacteria in the oral cavity. Saliva has a normal pH range 6.2 से 7.6 with the सलाइवा का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 6.2 और 7.6 के बीच में होता है, और 6.7 यानी 6.7 लिखना, 67 और बीच में डेसिमल डाल देना, 6.7 जो एवरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, नो पेन इज फेल्ट वाइल कटिंग द नेल्स बिकॉज नेल्स आर मेड ऑफ द मटेरियल डेड सेल इन विच देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन। क्वेश्चन यही ऑप्शन सही है। ये क्या कहते हैं, डेड सेल से बना होता है, इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता ही नहीं है। Nails are usually made of thick and multiple layers of tabs of protein known as alpha keratin and are composed of dead tissue. They are devoid of any nerves and the blood vessels. Therefore, we do not feel any pain while the nails are being cut. Alpha keratin is protein present in ऑप्शन ए हो गया ब्लड, स्किन, लिम्स, एग्स, ये स्किन होता है। अल्फा केराटिन इज ए फैमिली ऑफ फाइबरस स्ट्रक्चर प्रोटीन, इट इज़ द की स्ट्रक्चर मटेरियल मेकिंग ऑफ द outer epidermis layer of human skin. It is the key structure component of hair, nails, hooves. It is provided necessary strength, toughness, or mystic organs such as the tongue and the heart. Here is the composed of protein called keratin. Here is the composed protein called keratin. Here is the composed of the protein keratin, which is also the primary component finger and toe nails. Question number 22. Which one of the following protein present in human keratin? बी, सी वाला नहीं, के वाला केराटिन होता है। सी वाला तो कैरोटीन जो होता है, गाजर जो होता है ना, कैरोटीन। Keratin is an extremely strong protein that is a major component in skin, hair, nails, hooves, horns, and teeth. Question 23. Which of the following are required for the formation of bones and teeth? Sodium, potassium, iron, calcium, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फोरस होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर डी 23 एक्सप्लेनेशन देखें। टीथ एंड बोन्स बोथ आर हार्ड, white and heavy. Teeth are composed of calcium, phosphorus, and other minerals. Bones contain calcium, phosphorus, sodium, other minerals, but mostly consist protein collagens. लेकिन mostly consist of protein collagen. क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ? कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, फ्लोरीन भी चाहिए, आयोडीन नहीं चाहिए ना। कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन आर एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ. Deficiency of these nutritional elements may cause teeth and bone disease, while iodine is used to control high thyroid gland. Question 25. The number of teeth that are developed twice in the lifetime of human being is, यानी 20 हो जाएगा। 20 teeth ऐसा होता है जो मनुष्य के जीवन में 2 बार डेवलप होता है। 20 12 नहीं होता है। In human life 20 teeth develop twice like a human. Most of the mammals are diplodoint, यानी एनिमल मैमल्स का जो होता है डाइपोडोएंट का मतलब हुआ कि लाइफ में 2 बार डेवलप होता है। तो 20 ऐसे टीथ है। इट इज़ मेन आवर 12 परमानेंट मोलर्स एंड मोनोफाइडेंट है। जो परमानेंट है इसको मोनोफाइडेंट बोलते हैं, जो 2 बार डेवलप है उसको डाइफाइडोडेंट बोलते हैं, अदर्स डाइफाइडोडेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी? एनामल,
विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? एनामल, जॉ, जो जॉ वाला पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टूथ एनामल इज द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द tooth and the strongest part of our body. It makes our teeth well and it exists to protect the claws of the healthy teeth. Tooth decay is due to the destruction of teeth enamel. It is made up of hydroxyapatite crystal. Calcium phosphate. Question 27. The strongest muscle in human body is found in jaw. Question 26. The strongest muscle based on the weight is the masseter, नॉन एज जॉ मसल्स। जॉ मसल को क्या बोलते हैं? मेसास्टर बोलते हैं। विद ऑल मसल्स ऑफ द जॉ वर्किंग टुगेदर इट कैन क्लोज द टीथ विद फोर्स एज ग्रेट एट 55 पाउंड्स 25 किलोग्राम ऑन द इंसाइजर, 200 पाउंड्स 90.7 किलोग्राम्स ऑन द मोलर्स। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। ब्रेस्ट बोन को बोलते हैं स्टर्नम। कॉलर बोन को बोलते हैं कैल्विकल। नी कैप को बोलते हैं पटेला और शोल्डर ब्लेड को बोलते हैं स्कैपुला। ब्रेस्ट बोन एक ही होता है ह्यूमन में। ब्रेस्ट बोन जो होता है एक ही होता है। कॉलर बोन जो होता है वो दो होता है, ठीक है, जिसको स्कैपुला भी बोलते हैं। कॉलर बोन को कैल्विकल बोलते हैं, वो ह्यूमन में दो होते हैं। नी कैप पटेला बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड ये भी क्या होता है? दो होता है ह्यूमन में।